नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ईरान को दबाव में लाने और उसे झुकाने की कोशिश में शुरू की गई इस जंग में अब अमेरिका खुद मुश्किल में नजर आ रहा है। यहाँ तक कि हालात ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन युद्ध को जल्द खत्म करने का रास्ता तलाश रहा है। चर्चा है कि वॉशिंगटन अलग अलग देशों से लगातार संपर्क में है ताकि किसी तरह ईरान पर दबाव बनाया जा सके और संघर्ष को रोका जा सके। इसी कोशिश के तहत ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई है। इस बातचीत का मुख्य मुद्दा मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और युद्ध को रोकने की संभावनाएं थी। पुतिन ने संकेत दिया कि रूस स्थिति को शांत कराने के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर सकता है और ईरान से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन रूस की इस पहल पर ईरान की प्रतिक्रिया बेहद ही सख्त रही है। तेहरान ने साफ कहा है कि अब युद्ध ईरान खत्म करेगा, अमेरिका नहीं। ईरान के रुख से साफ है दोस्तों कि वो फिलहाल युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि इस संघर्ष की शुरुआत अमेरिका और उसके सहयोगियों ने की थी, इसलिए उसके परिणामों का सामना भी उन्हें ही करना होगा। कुछ दिन पहले तक ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे थे कि अमेरिका इस जंग में बढ़त बना चुका है और जीत उसके करीब है, लेकिन अब वही ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह संघर्ष को रोका जा सके। वहीं ईरान की ओर से कहा गया है कि अगर अमेरिका सच में युद्ध रोकना चाहता है तो उसे पहले अपनी भूमिका स्वीकार करनी होगी और ये मानना होगा कि उसकी रणनीति सफल नहीं रही है। ईरानी नेताओं के अनुसार बिना इसके किसी भी तरह की बातचीत का कोई मतलब नहीं है। तेहरान का कहना है कि जब तक अमेरिका अपनी गलतियों को नहीं मानता है तब तक युद्ध विराम की बात आगे नहीं बढ़ सकती है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रही इस लड़ाई को अब कई दिन हो चुके हैं। शुरुआत में कई विश्लेषकों का मानना था कि यह संघर्ष ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और कुछ दिनों के भीतर कोई समझौता हो जाएगा। पिछले साल भी इसी तरह का टकराव करीब 12 दिन में खत्म हो गया था, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि इस बार भी हालात जल्द ही संभल जाएंगे। लेकिन इस बार की परिस्थितियां अलग हैं। इस बार की लड़ाई में ईरान को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उसने अपने शीर्ष नेतृत्व में से एक अहम चेहरा खो दिया है। यही वजह है कि ईरान का रवैया पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि ये केवल सैन्य टकराव नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान का सवाल बन चुका है। इसी वजह से देश के भीतर भी युद्ध को लेकर समर्थन बढ़ता दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर बहस तेज हो गई है। ट्रंप प्रशासन पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने युद्ध शुरू करने से पहले उसके संभावित परिणामों का सही आकलन नहीं किया है। आलोचकों का कहना है कि शुरुआत में जो लक्ष्य बताए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हो सके हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव होगा और वहां की नीतियों पर अमेरिका का प्रभाव पड़ेगा। साथ ही ये भी कहा था कि ईरान के तेल संसाधनों पर अमेरिका की पकड़ मजबूत हो जाएगी, लेकिन अभी तक जमीन पर ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। युद्ध के आर्थिक प्रभाव भी सामने आने लगे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ गया है और कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव भी बढ़ने लगा है। इस स्थिति ने अमेरिका के लिए भी नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, क्योंकि लंबे समय तक युद्ध जारी रहने से उनके सैन्य और आर्थिक संसाधनों पर भारी बोझ पड़ सकता है। युद्ध को रोकने की कोशिश में ट्रंप ने रूस से संपर्क किया है, लेकिन अभी तक इस पहल का कोई भी ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। रूस ने शांति की अपील जरूर की है, मगर ईरान का कहना है कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा। तेहरान का तो साफ संदेश है कि जब तक उसे ये भरोसा नहीं मिलता कि भविष्य में उस पर दोबारा हमला नहीं होगा, तब तक युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं है। इस बीच ट्रंप के बयानों में भी बदलाव देखने को मिला है। कभी वो कहते हैं कि अमेरिका जंग में आगे है और ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है, तो कभी वो ये संकेत देते हैं कि कूटनीतिक समाधान तलाशा जाना चाहिए। इस तरह के विरोधाभासी बयान राजनीतिक और रणनीतिक दोनों ही स्तरों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अमेरिकी सेना के कुछ अधिकारियों ने भी संकेत दिए हैं कि हालात उतने आसान नहीं हैं जितने कि राजनीतिक बयानों में बताए जा रहे हैं। जमीनी स्तर पर ईरान की सैन्य प्रतिक्रिया काफी ज्यादा मजबूत रही है। खास तौर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों ने अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों के लिए चुनौती पैदा कर दी है। ईरान की सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हाल ही में एक बयान जारी करते हुए कहा कि युद्ध का अंत वही तय करेगा। संगठन का कहना है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहते हैं तो ईरान क्षेत्र में तेल के निर्यात को बाधित करने जैसे बड़े कदम भी उठा सकता है। यानी कि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने भी अमेरिका और इजराइल की रणनीति को असफल बताया।
बताया है। उनके अनुसार वाशिंगटन को लगा था कि ये संघर्ष कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा और ईरान की सरकार पर दबाव डालकर अपनी शर्तें मनवा ली जाएंगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग साबित हुई है। आरागची का कहना है कि युद्ध की शुरुआत करने वाले देशों को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या कदम उठाया जाए। उनका आरोप है कि बौखलाहट में कई ऐसे हमले भी किए गए हैं जिनमें आम नागरिकों को नुकसान हुआ है। ईरान का दावा है कि इन घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और उनके सहयोगियों की छवि को काफी कुछ नुकसान पहुंचाया है। ईरान का यह भी कहना है कि यदि अमेरिका सच में शांति चाहता है तो उसे केवल बयान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे ठोस कदम उठाने होंगे और ये भरोसा दिलाना होगा कि भविष्य में ऐसी कार्रवाई दोबारा नहीं होगी। साथ ही उसे अपने हमलों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रंप के सामने घरेलू राजनीतिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में इस साल महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं और युद्ध का असर राजनीतिक माहौल पर भी पड़ सकता है। अगर संघर्ष लंबा चलता है तो उसके परिणाम सकारात्मक नहीं रहते हैं, तो इसका असर ट्रंप की पार्टी पर भी पड़ सकता है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन एक कठिन दुविधा में फंस गया है। अगर वो ईरान की शर्तें मानकर युद्ध विराम करता है तो इसे अमेरिका की रणनीतिक हार के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन अगर युद्ध जारी रखा जाता है और नुकसान बढ़ता है तो घरेलू राजनीति में उसका भारी नुकसान हो सकता है। इसी वजह से वॉशिंगटन अब ऐसे रास्ते तलाश रहा है जिससे बिना खुली हार स्वीकार किए किसी तरह तनाव को कम किया जा सके। रूस के साथ बातचीत को भी उसी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि ये साफ नहीं है कि आगे चलकर ये पहल कितनी सफल होगी। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। फिलहाल स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। एक तरफ ईरान का सख्त रुख है जो किसी भी जल्दबाजी में समझौते के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पर बढ़ता राजनीतिक और आर्थिक दबाव है। इस बीच मिडिल ईस्ट के कई देश भी चिंता में हैं क्योंकि युद्ध का असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या कूटनीतिक कोशिशें किसी समाधान तक पहुंच पाती हैं या फिर ये संघर्ष और भी ज्यादा लंबा खिंचता है। फिलहाल इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि जिस युद्ध को जल्दी खत्म होने वाला माना जा रहा था वो अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति का बड़ा संकट बन चुका है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ईरान अमेरिका इजराइल के साथ जारी जंग को खत्म करने की पहल करेगा या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।